5 अनाथ बहनों ने खाया 15 अगस्त पर जादुई खाना। भाई साहब, 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के इस अच्छे दिन पर मैं अपने घर की छत पर आराम से पतंग उड़ाकर सारा दिन हमारी आजादी की खुशी मनाऊंगा। अरे 15 अगस्त वाले दिन हम सभी पूरे हिंदुस्तान के लोग 15 अगस्त को बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन वहीं जो बॉर्डर पर फौजी होते हैं वो सभी बेचारे बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। वो बेचारे तो 15 अगस्त को 15 अगस्त भी नहीं मना पाते। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। चलो कटिंग चाय का मजा लो और आने वाले 15 अगस्त की तैयारी कर लो। इसी तरह गांव में 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। हर दुकान पर छोटे से लेकर बड़े झंडे बिक रहे थे। छोटे छोटे बच्चे गांव के अंदर तिरंगा झंडा लेकर आजादी की खुशी मना रहे थे। कोई पतंग उड़ा रहा था तो कोई अपने घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाने लगता है। बारिश भी हल्की हो चुकी थी। इस मौसम में पतंग उड़ाने का मजा ही अलग होता है। उस गांव में एक कूड़े खत्ते के पास गरीब की झोपड़ी थी जिसमें 5 अनाथ बहनें एक साथ रहती थी। दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ दीदी, खाने को कुछ चाहिए, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, बस रात की सूखी रोटी पड़ी है, इसे ही पानी के साथ खा लो। सौम्या पानी के साथ अपनी बहनों को सूखी रोटी दे देती है। आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो शायद हमें ऐसे दिन न देखने पड़ते। सही कहा तुमने, लेकिन अब हम अनाथ हैं और हमें अपनी दोनों बहनों को पढ़ाना है, उनकी जिंदगी ठीक करनी है, तो हमें मेहनत करनी होगी, वरना हम उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सौम्या, आरजू, राधा तीनों समझदार और थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उनकी बहनें दिव्या और मेघा में ज्यादा समझ भी नहीं थी। शाम के वक्त वो दोनों अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती हैं। तुम्हारा तिरंगा झंडा बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे भी दिखा दो। मेरे पिताजी ने ला कर दिया है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, तुम इसे तोड़ दोगी। अरे नहीं, हम इसे नहीं तोड़ेंगे। चलो ठीक है, दिखा देती हूँ। तभी श्रेया की माँ उसे आवाज लगाकर बुलाती है। श्रेया बेटी, घर पर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के पकौड़े बनाए हैं। अभी आती हूँ माँ। श्रेया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के हाथों के बने हुए पकौड़े खा लेती है और कुछ हाथ में लेकर खाती हुई वापस आ जाती है। उसे खाते हुए देख दिव्या और मेघा ललचाई आंखों से उसे देखने लगते हैं। तुम्हारी माँ ने तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, क्या तुम हमें भी खिला सकती हो? हाँ, एक पकौड़ा ही दे दो, उसे ही हम दोनों आधा आधा। मैं क्यों दूं? अपनी बहनों से कहो, तुम्हारे लिए बना देंगी, मैं अपने खाने को नहीं दूंगी। इधर लाओ मेरा झंडा। श्रेया अपना झंडा लेकर अपने घर आ जाती है। बेचारी मेघा और दिव्या का मुंह उतरा रह जाता है। वो गांव में देखते हैं कि सभी बच्चे 15 अगस्त की तैयारी में थे और वो गरीब उनके घर पर तो चूल्हा भी नहीं जल रहा था। मायूस होकर वो दोनों अपनी झोपड़ी में ही आ जाती हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? अभी तक तुम दोनों बाहर खेल रही थी ना? हाँ, लेकिन अब हमारा मन नहीं है, काश कि हमारे पास भी एक झंडा होता। किसने कहा हमारे पास झंडा नहीं है? हमारे पास भी तिरंगा झंडा है। पिताजी के पास उनका एक तिरंगा झंडा था जो वो हर साल 15 अगस्त पर लहराया करते थे। हम भी अपना तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। क्या आप सच बोल रही हो? हमारे पास भी तिरंगा झंडा है, मुझे भी तिरंगा झंडा देखना है। दिखा दो तिरंगा झंडा दीदी। चलो आरजू, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। सौम्या और आरजू दोनों मिलकर अपने पिताजी का तिरंगा झंडा निकाल कर लाते हैं। ये तो काफी बड़ा और सुंदर है। हम भी 15 अगस्त को अपने घर के आगे तिरंगा झंडा लहराएंगे सभी की तरह। अरे वाह, हमारे पास तो बहुत प्यारा झंडा है। इसका मतलब यही वो पिताजी की आखिरी निशानी है। हाँ मेघा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। पांचों बहनें झंडे को हाथ लगाकर उसे गले से लगा लेती हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत राहत मिलती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पिताजी ने हमें गले से लगा लिया हो। हाँ दीदी, आपने सही कहा। तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर से आवाज आती है। लगता है होटल वालों ने कूड़ा लाकर फेंका है। उसकी चारों बहनें वहां कूड़े के ढेर पर जाकर रेस्टोरेंट के बचे हुए खाने में से कुछ खाने की चीज निकाल लेती हैं। उनके खाने
दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ऊपर से कल 15 अगस्त है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पांचों बहनें घर के आगे एक बड़े से डंडे में तिरंगा झंडा बांधकर उसमें बहुत सारे ताजे ताजे फूल अपने ही पड़ोस